नेहरू की कांग्रेस पार्टी, गांधी की कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई है। आज ये देश दुनिया के सामने नजर आ रहा है और मैं ये भी आज सवाल पूछूंगी कि क्या इंडिया गठबंधन जिस तरह से इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा से अपने आप को अलग थलग करके बैठा हुआ है, कहीं आप देश के इस भाव को कहीं चोट पहुंचा रहे हैं, इसका इल्म भी है आपको? लाड़ी जी, ये सवाल आपके लिए। दोनों को दे दो। मैम देखिए, एक बात समझिएगा, आप कह रही हैं नेहरू की कांग्रेस और गांधी की कांग्रेस अलग अलग हो गई है, तो क्या अटल की बीजेपी, स्वर्गीय अटल जी की बीजेपी और मोदी की बीजेपी अलग नहीं हो गई है? ये देखिए, ये क्या है? जालीदार टोपी पहनकर अवतार पार्टी करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये मोहन भागवत जी अवतार पार्टी में, ये आपके राजनाथ सिंह जी और दिनेश शर्मा जी अवतार पार्टी करते हुए, ये आपके गिरिराज सिंह जी और ये आपके अभी के कानून मंत्री वो क्या नाम है, प्रसाद जी, ये अटल जी, ये लोकसभा के वो थे, वो लोकसभा के स्पीकर, ये सैयद साहब डिप्टी स्पीकर, और ये बेचारे हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। ये टोपी भी पहने हुए हैं, ये गमछा भी पहने हुए मुसलमान का। ये मुसलमान के बच्चों के साथ अटल जी खुद अवतार पार्टी दिए थे। ये अटल जी साफा पहनकर मुसलमानों का बाकायदा अवतार पार्टी दिए थे। क्या सिर्फ गांधी, क्या नेहरू की कांग्रेस बदली है? बीजेपी की कांग्रेस नहीं बदली, बीजेपी की पार्टी नहीं बदली है। अटल की पार्टी, जिसने एक ईंट जोड़कर अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी ने, जब एक विधायक नहीं होता था, एक सांसद नहीं होता था, तो वहां से उन्होंने उसको आज यहां तक पहुंचाया है। उनको भूल गए, वो नहीं बदली। आप चाहते हैं कि सब बदल जाए, दूसरा हम बदल जाए, दूसरा ना बदले। ये उनकी अवतार पार्टी का इन्विटेशन प्रधानमंत्री बनने से पहले, ये अवतार पार्टी का इन्विटेशन दो है और उर्दू में भी है। ये है अटल जी का इन्विटेशन प्रधानमंत्री बनने के बाद, और ये कल जो मैंने आपको दिखाया था, ये है अटल जी का इन्विटेशन अवतार पार्टी का प्रधानमंत्री रहते हुए। ये सब मेरा है। मैं लड़का था 20 साल का, उस समय का है ये। अब बताइए, क्या पार्टी बदली नहीं? क्या आदमी को बदलना नहीं चाहिए? अगर मैं आपसे कहूं कि आज ही प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ में के दरगाह पर अब चादर भिजवा चुके हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि वो तमाम मुसलमानों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, वो भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। और अब मैंने तस्वीरें आपको दिखाई 1989 से लेकर आज तक की राम भक्त नरेंद्र मोदी की। तो क्यों कहा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक इवेंट है? राजनीति इवेंट, जब वो राजनेता नहीं थे तब से अगर राम भक्ति में जुटे हैं, तो आज सवाल क्यों? शलभमणि त्रिपाठी जी, लाड़ी साहब को जवाब देने का शायद वक्त आ गया है। मैम, राम मंदिर का मुद्दा क्या मोदी जी ने उठाया था? ये अडवाणी जी और उसके पहले चला आ रहा। अब लारी साहब सुन लीजिए, लारी साहब सुन लीजिए, लारी साहब, अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए जी, सुन लीजिए, शलभमणि त्रिपाठी जी। लारी साहब को इस बात की, लारी साहब को अटल जी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। अटल जी हम लोगों के राष्ट्र गौरव हैं, हमारे महापुरुष हैं, अच्छे लगते हैं। पर अटल जी के साथ आप सबने मिलकर क्या किया, ये पूरे देश ने देखा। अटल जी को एक वोट से किस प्रकार से स्वार्थी लोगों ने बेईमानी से चुनाव हरा दिया, एक वोट से उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी उनसे छीन ली, यह भी देश ने देखा है। कि जब अटल जी बिल्कुल आत्मा की आवाज के नाम पर लोगों से कह रहे थे कि समर्थन दीजिए और एक शानदार सरकार चला रहे थे, तो किस प्रकार से धोखा देने का काम किया। क्यों? जो लोग तस्वीर खिंचाते थे, जो लोग उनके साथ बैठते थे, जो उनकी इस बात की चर्चा करते थे, नहीं साहब देखिए, आज लारी साहब भी दिखा रहे हैं कितनी फोटो हैं अटल जी की, लेकिन जब उनको समर्थन देने की बारी आई तो एक वोट से उनकी सरकार गिरा दी। और आज मोदी जी अगर काम कर रहे हैं, मोदी जी की सारी योजनाओं को उठाकर देखिए, आप कैसी बात करते हैं? राशन देने में कोई भेदभाव है क्या हिंदू मुसलमान का? मैं तमाम ऐसी योजना आपको गिना सकता हूं, समय कम बचेगा, जिसमें 40% तक, मुरादाबाद जिला है, 40% तक योजनाओं का फायदा, मोदी जी की योजनाओं का फायदा मुस्लिम समाज के लोगों को हुआ है। लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है? नाविका जी, नटवर लाल जी ने किताब लिखी है, नटवर सिंह जी इंदिरा जी के बहुत करीबी रहे, बहुत कद्दावर नेता रहे। नटवर सिंह जी की पुस्तक पढ़िए, उस पुस्तक में लिखा है कि बाबर की जो कब्र थी अफगानिस्तान में, काबुल में, बाबर की कब्र पर इंदिरा जी भी गई, बाद में राहुल जी भी गए, मनमोहन सिंह जी भी गए। ये देश आज ये जानना चाहता है
कि बाबर की कब्र पर जा सकते हैं, यहां से अफगानिस्तान जा सकते हैं, और बाबर की कब्र पर जाने के लिए स्पेशली सरकारी कार्यक्रम लगाए गए कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के, कि काबुल में जाएंगे, बाबर की कब्र पर जाकर वहां पर पुष्प चढ़ा कर आएंगे। लेकिन राम मंदिर तो आप एक बार भी नहीं आए। अयोध्या तो भगवान राम का जन्म स्थान है, ये हिंदू भी कहता है, मुसलमान भी कहता है, सिख भी कहता है, ईसाई भी कहता है, हजारों सालों से कहता है, हमारी न जाने कितनी पीढ़ियों से हम सुनते आए। उस अयोध्या को आपने फैजाबाद करा दिया, और उस फैजाबाद को अयोध्या बनाने का प्रयास कभी किसी ने नहीं किया, और एक बार भी कांग्रेस के नेताओं को फुर्सत नहीं मिली कि जाके भगवान रामलला के दर्शन भी कराएं। और आज अगर ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये कार्यक्रम तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कार्यक्रम से इतनी नफरत है, तो मैं तो इतना, बीच में टोकिए मत, बीच में मत टोकिए, नाविका जी को रोकिए, नाविका जी को रोकिए। लाड़ी साहब, आपकी बड़ी दिक्कत है, नो एंट्री में घुसते हैं आप, बीच में मत टोकिए। जिस सड़क पे नो एंट्री लिखा हुआ है वहां गाड़ी मत ले जाइए। आपका समय जब था तो कोई बीच में नहीं बोला। जी शलम मनी जी, आज ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कार्यक्रम हो रहा है, आज ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कार्यक्रम हो रहा है, तो इसको आप मोदी इवेंट बता रहे हैं। तो जब सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री को नेहरू जी ने मना कर दिया कि भगवान सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण में नहीं जाना है, तब कौन से मोदी जी थे? जब आपने कहा सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में हमारे कांग्रेस के नेता नहीं शामिल होंगे, राजेंद्र बाबू को आपने कहा नहीं जाना है, तब कौन सा मोदी जी थे? दरअसल आपको नफरत है, आपको सनातन से नफरत है, आपको भगवान राम से नफरत है, और यही कारण है कि आपके जो घटक दल हैं वो डंके की चोट पे, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो साउथ के नेता हो जो कहते हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, आप सनातनियों को दोष देते हैं। आपका सेकुलरिज्म तब कहां चला गया था जब 3 तलाक के मसले पर एक बहन शाहबानो गई थी कोर्ट में, और शाहबानो को सही पाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक हटाओ, और तब आपने 3 तलाक को जारी रखा, आपने पार्लियामेंट में जाके कानून बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया। तब ये धर्मनिरपेक्षता कहां चली गई थी? आपकी धर्मनिरपेक्षता वक्फ बोर्ड को लेकर कहां चली गई थी? आज ये जो धर्मनिरपेक्षता का आप या ज्ञान दे रहे हैं, ये देश बहुत मैच्योर हो चुका है, और ये तमाम जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले नाविका जी जनेऊधारी हैं, उनको इस देश ने जवाब दिया है। जब देश ने जवाब दिया तो अमेठी से वायनाड भागना पड़ा, इस बार देखिए कहां भागना पड़ेगा। प्रभु राम इसका हिसाब करेंगे, प्रभु राम इसका कल्याण करेंगे। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा